कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 9वां अध्याय का 25वां और 26वां श्लोक। 9वां अध्याय का 25वां श्लोक। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रता है। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि मां। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक हूँ, परंतु जो मनुष्य मेरे को भोक्ता और मालिक न मानकर स्वयं भोक्ता और मालिक बन जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। अब इस श्लोक में उनके पतन का विवेचन करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान का अर्थ है, भगवान को ठीक तरह से न जानने के कारण भोग और ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष वेदों और शास्त्रों में वर्णित नियमों, व्रतों, मंत्रों, पूजन विधियों आदि के अनुसार अपने अपने उपास्य देवताओं का विधि विधान से सांगोपांग पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और सर्वथा उन देवताओं के परायण हो जाते हैं। वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों को अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यही देंगे कि उनको अपने अपने लोकों में ले जाएंगे, जिन लोकों को भगवान ने पुनरावर्ती कहा है। 23वें श्लोक में भगवान ने बताया कि देवताओं का पूजन भी मेरा ही पूजन है, परंतु वह पूजन अविधिपूर्वक है। उस पूजन में विधिरहितपना यह है कि सब कुछ भगवान ही हैं, इस बात को वे जानते नहीं, मानते नहीं तथा देवता आदि का पूजन करके भोग और ऐश्वर्य को चाहते हैं, इसलिए उनका पतन होता है। अगर वे देवता आदि के रूप में मेरे को ही मानते और उन भगवत स्वरूप देवताओं से कुछ भी नहीं चाहते, तो वे देवता अथवा स्वयं मैं भी उनको कुछ देना चाहता, तो भी वे ऐसा ही कहते कि हे प्रभो, आप हमारे हैं और हम आपके हैं। आपके साथ इस अपनेपन से भी बढ़कर कुछ और भोग तथा ऐश्वर्य होता तो हम आपसे चाहते भी और मांगते भी। अब आप ही बताइए, इससे बढ़कर क्या है। इस तरह के भाव वाले वे मेरे को ही आनंद देने वाले बन जाते तो फिर वे तुच्छ और क्षणभंगुर देवलोकों को प्राप्त नहीं होते। पितृन्यान्ति पितृव्रता है का अर्थ है, जो सकाम भाव से पितरों का पूजन करते हैं, उनको पितरों से कई तरह की सहायता मिलती है। इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों का, नियमों का, पूजन विधियों का सांगोपांग पालन करते हैं और पितरों को अपना इष्ट मानते हैं। उनको अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यह मिलेगा कि पितर उनको अपने लोक में ले जाएंगे। इसलिए यहाँ कहा गया कि पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्याः का अर्थ है, तामस स्वभाव वाले मनुष्य सकाम भाव पूर्वक भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उनके नियमों को धारण करते हैं। जैसे मंत्रजप के लिए गधे की पूंछ के बालों का धागा बनाकर उसमें ऊंट के दांतों की मणियां पिरोना, रात्रि में श्मशान में जाकर और मुर्दे पर बैठकर भूत प्रेतों के मंत्रों को जपना, मांसमदिरा आदि महान अपवित्र चीजों से भूत प्रेतों का पूजन करना आदि आदि। इससे अधिक से अधिक उनकी सांसारिक कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। मरने के बाद तो उनकी दुर्गति ही होगी, अर्थात उनको भूत प्रेत की योनि प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ कहा गया कि भूतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। यान्ति मद्याजिनोपि माम का अर्थ है, जो अनन्य भाव से किसी भी तरह मेरे भजन, पूजन और चिंतन में लग जाते हैं, वे निश्चित रूप से मेरे को ही प्राप्त होते हैं। 9वां अध्याय का 26वां श्लोक। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युकृतमश्नामि प्रयतात्मनः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि यथासाध्य प्राप्त वस्तु को भक्तिपूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मेरे में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा भक्तिपूर्वक दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूँ। भगवान की अपरा प्रकृति के दो कार्य हैं, पदार्थ और क्रिया। इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपने को उनका भोक्ता और मालिक मानने लग जाता है, और इन पदार्थों और क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक भगवान हैं, इस बात को वह भूल जाता है।
इस भूल को दूर करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल आदि जो कुछ पदार्थ हैं और जो कुछ क्रियाएं, उन सबको मेरे अर्पण कर दो तो तुम सदा के लिए आफत से छूट जाओगे। दूसरी बात, देवताओं के पूजन में विधि विधानक मंत्रों आदि की आवश्यकता है, परंतु मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है, इसलिए मेरी प्राप्ति में विधियों की मुख्यता नहीं है। जैसे बालक माँ की गोदी में जाए तो उसके लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है, वह तो अपनेपन के संबंध से ही माँ की गोदी में जाता है। ऐसे ही मेरी प्राप्ति के लिए विधि, मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनेपन के दृढ़ भाव की आवश्यकता है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति का अर्थ है, जो भक्त अनायास यथासाध्य प्राप्त पत्र, तुलसी दल आदि, पुष्प, फल, जल आदि भी प्रेमपूर्वक भगवान के अर्पण करता है तो भगवान उसको खा जाते हैं। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया और त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प भगवान के अर्पण करके नमस्कार किया तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। शबरी के दिए हुए फल पाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहां कहीं भोजन करने का अवसर आया वहां शबरी के फलों की प्रशंसा करते रहे। रंतिदेव ने अंत्यज रूप से आए भगवान को जल पिलाया तो उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। जब भक्त का भगवान को देने का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तब वह अपने आप को भूल जाता है। भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। प्रेम की अधिकता में भक्त को इसका ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूँ, तो भगवान को भी यह ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूँ। जैसे विदुरानी प्रेम के आवेश में भगवान को केलों की गिरी न देकर छिलके देती है तो भगवान उन छिलकों को भी गिरी की तरह ही खा लेते हैं। ततः भक्त्युकृतमश्नामि प्रयतात्मनः का अर्थ है, भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार को भगवान स्वीकार ही नहीं कर लेते, प्रत्युत उसको खा लेते हैं। अश्नामी जैसे पुष्प सूंघने की चीज है, पर भगवान यह नहीं देखते कि यह खाने की चीज है या नहीं, वे तो उसको खा ही लेते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि भक्त का देने का भाव रहता है तो भगवान का भी लेने का भाव हो जाता है। भक्त में भगवान को खिलाने का भाव आता है तो भगवान को भी भूख लग जाती है। प्रयतात्मनः का तात्पर्य है कि जिसका अंतःकरण भगवान में तल्लीन हो गया है, जो केवल भगवान के ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्त के दिए हुए उपहार को भगवान स्वयं खा लेते हैं। यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जल, इन चारों का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि पत्र, पुष्प और फल ये तीनों जल से पैदा होने के कारण जल के कार्य हैं और जल इनका कारण है। इसलिए ये पत्र, पुष्प आदि कार्य कारण रूप मात्र पदार्थों के उपलक्षण हैं, क्योंकि मात्र सृष्टि जल का कार्य है और जल उसका कारण है। अतः मात्र पदार्थों को भगवान के अर्पण करना चाहिए। इस श्लोक में भक्त्या और भक्त्युपहृतम इस रूप में भक्ति शब्द 2 बार आया है। इनमें भक्त्या पद से भक्त का भक्तिपूर्वक देने का भाव है और भक्त्युपहृतम पद भक्तिपूर्वक दी गई वस्तु का विशेषण है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्तिपूर्वक देने से वह वस्तु भक्ति रूप, प्रेम रूप हो जाती है तो भगवान उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, क्योंकि वे प्रेम के भूखे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।